परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। हमारे रक्षक और परमेश्वर यीशु मसीह के अतुल्य नाम में सभी को मेरा विशेष स्नेह वंदन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह हमें 2021 वर्ष के दूसरे महीने में सुरक्षित लेकर आए। अनुग्रहित इस सुबह में गिनती की पुस्तक 14वें अध्याय के 18वें वाक्य में आरंभिक भाग में इस तरह लिखा है कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध को क्षमा करने वाला है। अनुग्रहित इस वचन के आधार पर कोप करने में धीरजवंत वाले बने, इस विषय पर एक साथ मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। 7 से 70 बार क्षमा करना परमेश्वर के द्वारा पतरस को दिए इस उत्तर का अर्थ है। क्षमा करने वाले नहीं पर धीरजवंत बने। क्षमा करने व धीरजवंत बनने की प्रेरणा हमें परमेश्वर को हम कितना जानते हैं उसके आधार पर मिलती है। जिस मनुष्य ने परमेश्वर को गहराई से जाना है वो मनुष्य दूसरों को निश्चित रूप से क्षमा करने वाले होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की क्षमा शक्ति को हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर अनुभव किया होगा। मनुष्य के पाप के स्वभाव को, मनुष्य के क्रोध को, मनुष्य के एक दूसरे के साथ मुकाबले को, अनुशासनहीनता, इन सब को परमेश्वर यहोवा बड़े ही नियंत्रण के साथ, बड़े ही सहनशीलता के साथ ये सब सह लिया। इसी को धीरजवंत होना कहते हैं। परमेश्वर पाप का न्याय उसी वक्त कर सकता था। कई संदर्भों में परमेश्वर ने ऐसा किया भी है, लेकिन अब हम देखें तो मनुष्य के अधर्म और दुष्टता को परमेश्वर ने धीरज के साथ क्षमा किया। हम आज जीवित हैं, इसका एक कारण ही यह है कि परमेश्वर धीरजवंत है। परमेश्वर के धीरजवंत होने का बड़ा सबूत है कि हम आज जीवित हैं। परमेश्वर यहोवा ने अपने बारे में अपने भक्त मूसा से इस तरह कहा। निर्गमन 34 के 6 वाक्य, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। नहूम की पुस्तक 1 अध्याय के 3 वाक्य में लिखा है, यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। कई बार मनुष्य का एक स्वभाव है, जब बहुत कुछ अनुभव करने को मिलता है और यदि निरंतर मिलता जाए तो मनुष्य उसका फायदा उठाने लगता है। परमेश्वर की क्षमा को अनुभव करने के बाद भी उसके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तित ना लाने वाले से रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय के 4 में प्रेरित पौलुस इस तरह कहते हैं, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर हमें आज भी निरंतर लंबे समय से क्षमा करता है? उसका उत्तर 2 पतरस के 3 अध्याय के 9वें वाक्य में प्रेरित इस तरह बताते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमें लंबे समय से निरंतर क्षमा करने की पीछे एक ही उद्देश्य है कि हमें मन फिराव के साथ परमेश्वर की क्षमा को गहराई के साथ अनुभव करें। अतः परमेश्वर की क्षमा को गहराई से जाने हुए हमें उस क्षमा को गहराई को हमारे जीवन द्वारा प्रदर्शित करना है। परमेश्वर हर एक से यह आग्रह रखते हैं, जीवन की तकलीफों के बीच हमें क्षमा के साथ जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। जीवन की तकलीफों से मेरा उद्देश्य यह है कि कई परिस्थितियों में हमें क्रोध दिलाने वाली कई अवस्थाएं पैदा हो जाती हैं। हम दूसरों के सामने मजाक बनकर रह जाते हैं। कई बार लोग हमारे साथ बुरे तरीके से पेश आते हैं। ऐसी परिस्थितियों के बीच में हमें सहनशील बनना है और क्षमा करने वाले बनना है। एक बार नहीं, लंबे समय तक हम क्षमा करने वाले हों। प्रेरितों वाले पुराने समय में और आज के इस आधुनिक युग में कई ईसाई मिशनरी के सच्ची गवाही को यदि हम पढ़ें तो उनकी जो क्षमा शक्ति है वो हमें अविश्वसनीय लगेंगी, क्योंकि वे अत्यंत धीरजवंत थे।
उनको असहनीय पीड़ाएं सहने की परमेश्वर ने कृपा दी। यही नहीं, उन्हें जिन्होंने पीड़ाएं दी उन्हें भी इन मिशनरियों ने क्षमा किया। मेरे प्रियो, इस अनुग्रहित दिन में परमेश्वर के नाम से हम सब कुछ सहने का, हमें पीड़ाएं देने वालों को और हमारा मजाक बनाने वालों को क्षमा करने की कृपा परमेश्वर हमें प्रदान करे। अतः हमारा परमेश्वर धीरजवंत है। यह हमारे जीवन में क्षमा करने के स्वभाव से ये समाज देखने और समझने पाए। हैव ए ब्लेस्ड डे।